गया है, गुरु अगर गालियाँ देता है तो क्षमा भी करता है। कभी गुरु तुमको डांटे डपटे, मान लो आप शब्द बोले, गाली दे दे, मारे पीटे, जो भी गुरु तुम्हारे संग दुर्व्यवहार करे, तो वो अगर करता है तो अगले ही पल वो तुमको प्यार भी कर सकता है, और प्रेम में ही कर रहा है। उसका तुम्हारे से अतिशय प्रेम है, वो तुम्हारे अंदर का 1% भी खोट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो कभी प्यार से कभी मार से कर तो तुम्हारी संवार रहा है, तुमको संवारता चला जा रहा है। तो वो अगर मान लो तुम्हें डांटता भी है तो तुमको प्रेम भी कर सकता है। जगत वाले अगर तुमको डांटे डपेंगे तो फिर पलट के तुमको प्रेम नहीं कर पाएंगे, और तुम्हारी गलती को सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। जो तुम्हारे अंदर गलतियाँ थी हैं या तुमसे होती रहती हैं, उसको संसार वाले सारी ज़िंदगी याद रखते हैं, भूलते नहीं हैं। गुरु अगले पल भूल जाता है, क्योंकि तुमको अपना आप करके देखता है, तुमको वो अपना प्रिय आत्मा करके देखता है, इसके लिए वो तुमको अपना आप जान के प्रेम करता है। तो गुरु का बोला जाता है जो उसका गुस्सा भी है वो हमको बहुत मिठाई की तरह मीठा लगना चाहिए, कड़वा नहीं लगना चाहिए। औरों का तो गलत एक्शन भी हमको जो होता है कड़वाहट देता है। इसका ना बॉडी लैंग्वेज से ये घमंड से चल रहा है मेरे आगे, या इसके बोलने से नहीं हाव भाव से लग रहा है ये मेरे से कितनी नफ़रत करता है। कोई ऐसे आपको नफ़रत से देखेगा, आपको बहुत नीची निगाह से देखेगा कि हम बड़े श्रेष्ठ हैं, ये तो बड़ा छोटा है मेरे आगे, पैसे में छोटा है, पद में छोटा है, या ऐसा कर्म करता है कि कोई चपरासी है, कोई ऑफिसर है, तो वो उसका पद है ना, वो उसका काम है। कोई किसी से किसी भी कारण से उसको कम समझता है, और जो पसंद नहीं करता है जिसको, तो उसको देखेगा भी तो ऐसे घृणा से देखेगा कि अगर उसकी निगाह मिल जाए उससे तो उसको लगेगा देखो मुझे कितनी नफ़रत भरी नज़रों से देख रहा है। ना बोलने पर भी वो अपना जता देता है। तो दुनिया में तो ऐसा होता है कि आप किसी को भी देखो तो उनके जो व्यवहार होते हैं, या पीठ पीछे आपकी निंदा कोई करता है, वो आपको तो पता चलती है, लेकिन किसी कारण से आप उसके सामने शो नहीं कर सकते कि तुम मेरी निंदा करते हो। कभी संबंध इस प्रकार के होते हैं, रिश्तेदारी होती है, या उनसे हमारा लेन देन इस प्रकार का होता है। आप नौकरी करते हो, वहाँ पे कोई आपके सीनियर है या कोई जूनियर भी है, तो वो सीनियर लोगों के बड़े बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, या कभी किन्हीं लोगों से आपको बिगाड़ के आप नहीं रख सकते, चाहे वो आपसे छोटे भी हैं, आपको उनसे काम लेना है तो आप उनसे बिगाड़ के नहीं रख सकते। तो बहुत सारी बातों को मानते जानते हुए भी आपको इग्नोर करना पड़ता है, मगर अंदर तो उसको आप मिठाई की तरह उसका व्यवहार स्वीकार नहीं कर सकते। अंदर तो वो आपको जैसे जलाएगा, उसका व्यवहार कड़वाहट देगा। बोलते ना, उसकी ये बात सुन के या उसका व्यवहार देख के मेरा मन खट्टा हो गया, मेरे मन में कड़वाहट भर गई। लेकिन गुरु का कैसा भी व्यवहार आपके साथ होता है, आप देखोगे आपके मन में कड़वाहट नहीं भरती है, आपके मन में खटास नहीं आती है, क्योंकि वो हृदय से तुमको प्रेम करता है, और वो आत्मिक प्रेम करता है, हमारी उन्नति के लिए हमसे बात करता है। अहंकारवश कभी हम उसको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा भी विवेक आपका खुलता है और आप धीरज के साथ बैठ के जब तुलना करते हो और अपने अहंकार को हटा के जब आप सोचते हो, तब आपको लगता है कि उस परिस्थिति में भी गुरु की तो मेरे प्रति कितनी करुणा थी, कितनी दया थी, कितनी मेरे लिए भलाई थी। अगर उन्होंने कुछ कहा भी तो मेरे अहंकार के कारण से कहा। अपने अहम के कारण, अहंकार के कारण हम दूर होते जाते हैं, सबसे दूर होते हैं। और अगर हम अपना अहंकार नहीं छोड़ेंगे तो हम गुरु से भी दूर हो जाएंगे, भगवान से भी दूर जाएंगे। तो देखिए कितने चले गए, देह का अभिमान रख के कितने लोग चले गए, सत्संग से ही दूर हो गए, भगवान से ही दूर हो गए, और फिर वो अपने आनंद, अपनी शांति से भी दूर हो गए, अपनी भक्ति से, अपनी मुक्ति से भी दूर हो गए, अपनी शक्ति से भी दूर हो गए, उनको सबसे दूर हो जाते हैं। तो गुरु अगर मान लो तुम्हें डांटता है तो तुमको वो प्रेम भी कर सकता है,
पहले इतना प्रेम करो, उसको अपना आप जानो, फिर कुछ बोलने के अधिकारी तुम हो। गुरु की कही भी बात किसी को बुरी नहीं लगेगी, तुम्हारी कही भी बात बुरी लग जाएगी, क्योंकि तुम दूसरा देख के बोल रहे हो और गुरु अपना आप देख के बोल रहे हो। अंतर ये, सबको अपना आप देख के बोलो। जैसे कि दूसरे की मिस्टेक मेरी मिस्टेक है, मैं उस रूप में मैंने गलती की है और उस रूप में मैं अपने को ही सुधार रहा हूँ। तो गुरु के तो किसी भी व्यवहार से हमको कभी भी अश्रद्धा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो गुरु गालियाँ देता है तो क्षमा भी करता है और प्रेम भी कर सकता है। जो बाद में कुछ बनेगा वो अहंकार है, जो पहले से ही है वो सच है। आप पहले से ही हो सत्य स्वरूप है। बच्चा धरती पे आता है, पहले से ही वो ब्रह्म स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, भगवान का एक नया रूप है, भगवान वो रूप धारण करके आया। तो जो पहले है वो सच है, और बाद में उसका नाम रख गया, उसने अपने को जानना शुरू किया, मेरा ये नाम है, मेरा ये आकार है, मैं फलाना हूँ, तो ये अहंकार, वो झूठ है। तो अहंकार तो बाद में आता है ना, अपने आकार का अहम, मैं आकार हूँ, ये तो बाद में आई ना बात। पहले तो बच्चा जानता ही नहीं है कि मैं आकार हूँ कि निराकार हूँ, कौन। तो शुरुआत में तो हर एक ब्रह्म स्वरूप ही होता है, क्योंकि हम ब्रह्म से ही तो आए। ये जीव ब्रह्म है, तू भगवान से आया है। अपने को जीव भी मानते हो तो तुम ब्रह्म स्वरूप हो, और तुम भगवान से ही आए हो, भगवान ने ही तुमको प्रकट किया है, तुम भगवान का ही स्वरूप हो। सूत में सूत की मणियों के सदृश, भगवान से अलग कुछ है ही नहीं। और बाद में जो बनता है, आकार बनता है, उसका नाम होता है, उसका काम अलग होता है, उन सब में अहंकार छिपा होता है। जो पहले है वो सच है, और जो बाद में कुछ भी बनेगा तो वो अहंकार है। फिर ज्ञानी, योगी, ब्रह्मज्ञानी, सन्यासी बनना, ये सब अभिमान है। जो कुछ तुम बनते हो ना, मैं पहले अज्ञानी हूँ, अब मैं ज्ञानी हूँ, तो ज्ञानी भी आप बन गए। मैं योगी हूँ, मैं योग लगाता हूँ, मैं ना ब्रह्म का ज्ञान सुन के अब मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, तो ब्रह्म ज्ञानी अपने को मानने लग जाते हो, तो ब्रह्म ज्ञानी भी बन गए। ज्ञानी बने, योगी बने, ब्रह्म ज्ञानी बने या सन्यासी बने, हम गृहस्थी थे, हम सन्यासी बन गए। बनना तो है अज्ञान बड़ा। कुछ भी बनो, चाहे ब्रह्म बनो चाहे जीव बनो, मैं ब्रह्म हूँ बन के अगर बोल रहे हो तो वो भी अज्ञान है। उसको बोलना क्या, उसको तो अनुभव करना है। आप अनुभव नहीं करते हो, बोलने में लगे रहते हो। हम तो ज्ञानी हैं, हम तो शुरू से ही ये बात जानते हैं, तो ये हम, हमारी अभी तक है बनी हुई, उसमें बनना समाया हुआ दिखता है। अपनी सफाई व्यक्ति देता रहता है। कभी आप किसी को कोई सलाह दोगे और उस सलाह से अगर उसको फ़ायदा पड़ गया तो भी बोलोगे देखो मैंने इतनी अच्छी सलाह दी, इसका फ़ायदा पड़ गया, मेरी सलाह मानी ना इसने, इसीलिए फ़ायदा पड़ा। मान लो तुमने अच्छी सलाह दी और उसने वो अच्छी सलाह नहीं मानी और उसको नुकसान पड़ गया, तो उसको तुरंत जताओगे, देखा देखा मैंने पहले ही कहा था ना ऐसा नहीं करो, देखो तुमने किया ना, तुम्हें नुकसान हुआ। तो वो भी जता रहे हो ना कि मेरी बात ना मानने से तुम्हें कितना नुकसान पड़ गया, तो वो भी तुम बने हुए हो। मानना ना मानना उसकी मर्जी थी। अगर उसने मान लिया तो फिर वो उसी की मर्जी हो गई ना, फिर उसमें अहंकार क्यों करते हो। नहीं माना तो उसकी मर्जी थी, नफ़ा नुकसान तो वो सह रहा है, तुम्हारा तो कुछ नहीं जा रहा। लेकिन हम कुछ बन के बोलते हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े अच्छे हैं। अच्छे व्यक्ति को अपनी अच्छाई का अहंकार होता है, मैं तो शुरू से ही ऐसा हूँ। कोई ये बात बोलता रहता है कि हम तो पहले से ही बहुत अच्छे थे, हम तो शुरू से ही बड़े सात्विक थे। तो ये हम तो है ना तुम्हारी बनी हुई, मैं तो बचपन से ही ऐसा था,
मेरे बचपन से ही ऐसे विचार थे। तो ये बात बता क्यों रहे हो? ये बार बार बता के क्या जाहिर करना चाहते हो? अपनी श्रेष्ठता को ही तो आप जताते हो। तो वो हम कौन है जो बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा था? ये तो अहंकार है। अहंकार से तो पीछा छूटा नहीं तुम्हारा, और अधिक अहंकार तुम्हारा बढ़ गया। सत्कर्मी को सत्कर्म का अहंकार अधिक हो जाता है। अज्ञानी व्यक्ति फिर भी अपने अज्ञान के अहंकार से बच जाएगा जल्दी, लेकिन ज्ञानी अपने ज्ञानीपने के अहंकार से नहीं बच पाएगा। उसमें सामर्थ्य नहीं है अपने ज्ञानपने के, या मैं बहुत सात्विक था, मैं बहुत सतोगुणी था, या मैं हूँ, इस विचार को अपने आप से वो हटा ही नहीं सकेगा। इसको सत्संग में दृष्टांत के तौर पे जो आप लोगों ने सुना है, ऊँट वाला अहंकार। बिल्ली तुम्हारे घर में मर गई तो तुम अकेला उठा के उसको दूर फेंक के आ सकते हो। तुम्हारे घर में ऊँट मर जाएगा तो उसको अकेला उठा के फेंक के नहीं आ सकते तुम, उसके लिए तुम्हें कई लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। तो अज्ञानता में जो अहंकार है वो छोटा है, बिल्ली की तरीके से, उसको तुम खुद ही फेंक देते हो। जब सत्संग में आते हो लगता है हाँ मुझे ये अज्ञानता वाला अहंकार नहीं करना चाहिए, इसको हम खुद ही गुम कर देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन फिर आके बैठ के ज्ञान सुन लिया, अब तो मैं ज्ञानी हो गया, अब मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया, अब मैं इतना सेवा करने वाला बन गया, अब मैं इतना कहना मानने आज्ञाकारी हो गया, अब मैं इतना निष्काम कर्म करके गुरु के इसका सहयोगी बन गया, अब मैं गुरु के जैसा कार्य करने लगा, अब तो गुरु से भी ज़्यादा मेरे पास लोग सुनने आने लगे। ये अहंकार रोज़ रोज़ बढ़ रहा है तुम्हारा, और ये अहंकार तुम्हें डुबोएगा। ब्रह्मज्ञानी बनने का भी अहंकार तुमको डुबोता जाएगा। तो ये ऊँट वाला अहंकार है जो कि तुमसे जाएगा ही नहीं। उसके लिए साध संगत की, सारी सृष्टि की, प्रकृति की, परमात्मा की, साकार गुरु की, सबकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तब तुम ऊँट वाले अहंकार को अपने जीवन में से दूर कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। अपने अहंकार को पहचानो। तो हर व्यक्ति सत्संग तो बहुत समय से सुनता है और सुनाने भी लग जाता है। गुरु ने कहा है सुनाओ तो सुनाएंगे भी, लेकिन सुनने का भी अहंकार है। मैं तो रोज़ सत्संग जाता हूँ, रोज़ सत्संग जाने का अहंकार, रोज़ सुनता हूँ मैं तो जाके, मैं तो आज्ञा मानता हूँ। मैंने ना 7 लाख को लात लगा दी, मैंने तो इतना छोड़ दिया। त्याग का भी अहंकार होता है। मैं तो इतना सुनाता हूँ, इतने लोग मेरे से सुनने आते हैं। सुनने का अहंकार, सुनाने का अहंकार। तो अहंकार से छूटो तो जो निरअहकारी होगा वो मौन में आ जाएगा, वो अपनी प्रशंसा अपने आप नहीं करेगा। आज से सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि बताने बैठो तो अपनी प्रशंसा नहीं बताओ, हम ऐसे और हम वैसे। आप जो पॉइंट चलता है उसको बताओ, और स्थिति अपनी बताओ कि गुरु की कृपा से। गुरु को तो आगे रखो ना, गुरु को आगे रखते ही नहीं हो। हम तो पहले से ही ऐसे थे, पहले से ही ऐसे थे तो सत्संग में ही क्यों आए फिर? और आए हो तो थे ऐसे तो अच्छी बात है, उसका बखान क्यों करते हो? बखान करने से तो आपके अच्छाइयाँ सब मिटती चली जाएंगी, अहंकार बढ़ता चला जाएगा। अभिमान को पहचानना और उसको दूर करना, वो हम लोगों को सबको आना चाहिए। तो जो भी कुछ हम बनेंगे वो अहंकार होगा, और हम फिर ज्ञानी, योगी, ब्रह्मज्ञानी, सन्यासी बनते हैं। और ये बनना, ये सब अभिमान, आत्मा ही सत्य है, वो निरअभिमानी है। कुछ बन के बैठे हो, मैं बहुत सात्विक, सतोगुणी, अच्छा व्यक्ति, सत्कर्मी को सत्कर्म का अभिमान, ज्ञानी को ज्ञानपने का अभिमान, इससे तो पीछा हमें छुड़ाना ही है। और उससे पीछा छुड़ाने के लिए हमेशा गुरु को आगे रखो, भगवान को आगे रखो। ईश्वर की कृपा है, गुरु की कृपा से होगा। गुरु की कृपा से सब मैंने पाया।
उसकी कृपा से मेरा जीवन बन रहा है, उसकी दया दृष्टि हमेशा भगवान की मेरे ऊपर रहनी चाहिए। भगवान के आगे हमेशा नतमस्तक होके रहो, भगवान मेरा मन हमेशा तुम्हारे में रहे, मेरा मन कभी अहंकार में ना जाए, मेरा मन कभी माया में ना जाए। नहीं है मन का कोई ठिकाना, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है। मन का कोई ठिकाना है थोड़ी, कभी कुछ होता है। तो इसके लिए अपने को तो बचाओ ना, अपने अंदर के विकारों से तो तुम्हें खुद ही बचाना है ना अपने आप को, दूसरा थोड़ी कोई बचाएगा। दूसरा बचाएगा और तुम ना बचना चाहो तो नहीं बच सकते। इसलिए अपने ऊपर कृपा करो। आत्मा ही सत्य है, वो निरहंकारी है। तुम अपने आत्मिक भाव में रहो तो तुम निरहंकारी हो। तुम्हारे मन में इतना बैलेंस हो कि देह की कोई बात ना करे, या इतनी शक्ति हो कि अगले से देह भुलवा कर संशय निकाल कर आत्मा में टिका दो। तुम्हारे मन में इतना बैलेंस होना चाहिए कि मैं देह की बात नहीं करूँगा। मेरे से कोई देह की बातें, नाम रूप की बातें, संसारिक बातें करता है, मैं नहीं जवाब दूँगा। इतना मन में बैलेंस हो कि हमसे सत्संग की बात करोगे तो हम जवाब देंगे, वरना हम दूसरी बातें नहीं करेंगे। पहले कोई तुमको अहंकारी समझ ले, बोलो अब हमने ये काम करना छोड़ दिया। पहले निंदा प्रचार, दूसरों की चुगली, दूसरों की बातें सुनना और दूसरों के बारे में चर्चा करना बहुत था, अब हमने छोड़ दिया, अब नहीं करेंगे। अपने ऊपर कंट्रोल करो ना। तुम्हारे मन में इतना बैलेंस होना चाहिए कि कोई दूसरा बोल रहा है तो तुम भी हाँ यहाँ मिलाने लगते हो। अक्सर आप लोग देखो, एक व्यक्ति अपने नाम रूप की बात करेगा, मेरी सास ऐसी, मेरी नंद ऐसी, मेरा घरवाला फलाना, ये जो भी किसी का नाम, तो सुनने वाले भी अपने अपने बताना शुरू कर देते हैं तुरंत। अरे हाँ मेरा भी ऐसा है, या मेरे फलाने की भी सास ऐसी है। तुमसे कौन पूछ रहा है? सब वही चर्चा चलती रहती है नाम रूप की। सत्संग की बातें चलेंगी तो सब मुंह में एकदम मौन होठ सिल के बैठ जाएंगे, तब नहीं बात करेंगे। तब बात करो ना। मिले संत कुछ कहिए सुनिए। तुम संत बनो, और तुम्हारे सामने कोई ज्ञानवान है, संत है, उससे मिलते हो तो उसकी सुनो और उससे कहो। डॉक्टर से अपना रोग बताओगे तो वो इलाज करेगा, और लोगों से बताओगे तो क्या वो लोग डॉक्टर हैं? अपना अज्ञान भी बोलना है तो गुरु से ही बोलोगे ना, वो उससे तुमको निवृत्त करेगा, छुटकारा दिलाएगा। तो मिले संत तो कुछ कहिए या सुनिए, और मिले असंत तो मुष्ट हो रहिए, मतलब मौन में रहो। अगर तुमको संसारिक लोग मिलते हैं तो वहाँ पे जितनी मौन रखो उतना अच्छा। और अगर बोलना ही पड़े तो ज्ञान बोलो, दूसरी बात नहीं बोलो। तो या तो आपके मन में इतना बैलेंस हो कि हम नाम रूप की बातें नहीं करेंगे, अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, और या तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति हो कि अगले से देह भुलवा के संशय निकलवा के आत्मा में टिका। तुम्हारे में इतनी शक्ति हो कि कोई तुम्हारे सामने बहुत बोल ना पाए दुनिया की बातें, तुम उसको चुप करा के उसको जगत देह सबको भुलवा के उसके अंदर का संशय निवृत्त करके उसको तुम आत्मा में टिका सको, उसको तुम ज्ञानवान बना सको। इतनी भी शक्ति तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। दो में से एक काम तो करना शुरू कर दो। पहले अपने मन को बैलेंस में करो कि मुझे नहीं बोलना है, और फिर अपने अंदर आप इतनी शक्ति भरो ज्ञान से, तन मन में शक्ति भर लो आत्म विचार से, आत्मा के विचार से, कि आप दूसरे को भी आत्मा में टिका सको। और यदि ये दोनों बातें ना हो तो मौन में रहो, नहीं तो लिहाज में तुम गिर जाओगे। दो में से एक बात करो, और दोनों ही नहीं कर पा रहे हो कि आप बैलेंस में भी नहीं रह पाते हो, आप दूसरे को आत्मा में नहीं टिका पाते हो, तो चुप करो। बहुत से बात को ये बोलेगा, ये ना बहुत कम बोलता है, ये मौन में रहता है, ये तो बोलता ही नहीं। तो मौन में रहो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बोलोगे तो गलत बोलोगे, नाम रूप की बात बोलोगे। तो दोनों में से यदि एक बात भी ना हो तो मौन में रहो, नहीं तो लिहाज में गिर जाओगे। कई बार लोगों के लिहाज में तुम जगत की बातें करते रहते हो, जवाब देते रहते हो।
हम यहाँ करते रहते लिहाज में कि वरना इसको बुरा लगेगा, तो तुम्हारी तो गिरावट होगी फिर उसमें। गुरु से जो मन की बात बताकर खाली हो जाता है वो सदा ही आनंद में रहता है। तो किसी के लिहाज में आके गिरो नहीं और अपने मन की बात गुरु को बताओ तो खाली हो जाओगे। जगत वालों को मन की बातें बताओगे तो वो भी अपनी बातें तुम्हारे अंदर भरेंगे और उनको बताने के बाद भी तुम्हारा मन खाली नहीं होएगा। जो जो कुछ तुमने गुरु से शेयर किया होगा, बातें बताई होंगी, उसके बाद वो बातें तुमको दोबारा मनन चिंतन में तुम्हारे आएंगी नहीं, उनके तरफ से तुम्हारा मन हट जाएगा। और अगर आप बात करोगे भी दुनिया वालों से तो भी उनकी बातें, वही बातें तुम्हारे अंदर फिर भी बार बार चक्कर लगाती रहेंगी। तो गुरु से जो मन की बात बताकर खाली हो जाता है वो सदा ही आनंद में रहता है। पर यदि कोई बात छिपाई कि कैसे कहूँ, ये बात गुरु से कैसे कहूँ, तो हृदय में भेद हो जाएगा, तुम्हारे दिल में फिर भेद हो जाएगा। कई बार बहुत सारी बातें आप नहीं बता पाते हो, ये कैसे कहें कैसे कहें, तुम्हारे अंदर तो है ना, फिर तो तुम्हारे अंदर वो बात है, तुमको परेशान कर रही, इससे अच्छा आप उसको बता दो, इतना अपना आप समझो कि बता दो। दिल में गटर रखकर कोई गुरु के नज़दीक नहीं हो पाएगा। आप दिल में कोई बात छिपा के बैठे हो, कैसे कहूँ भी सोच के बैठे हो, तो भी आप गुरु से दूर होते जाओ। अगर है कोई बात, नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे मन में कोई बात है ही नहीं, लेकिन मन में कोई बात चलती रहती है, टिक टिक करती रहती है और हम बताते नहीं हैं, तो उसमें हमारा नुकसान होता है। हम सत्संग में आते तो हैं लेकिन दिल से हम गुरु के बन नहीं पाते, हम दूर होते जाते हैं। कि दिल में गटर रखकर कोई गुरु के नज़दीक नहीं हो पाएगा। बांसुरी की तरह खाली हो जाओ कि भगवान के होठों पर तुम्हारा ही नाम है। तुम बांसुरी की तरह अपने को खाली कर लो। बांसुरी के अंदर कोई गांठ नहीं होती, कोई चीज़ भरी हुई नहीं होती, तो भगवान उसको अपने हाथों में ले लेते हैं, उसमें से मधुर स्वर निकालते हैं अपने मुख से। बांसुरी होठों से तो बजाई जाती है, तबला हारमोनियम तो आप उंगलियों से बजाओगे, लेकिन बांसुरी को आप उंगलियों के साथ साथ आपको अपने होठों से फूंकना पड़ता है उसे स्वर देने के लिए। तो हम जब बांसुरी की तरह खाली हो जाएंगे, मेरे अंदर अब जगत है ही नहीं, मेरे अंदर नाम रूप है ही नहीं, तो तुम्हारे से भगवान की आवाज़ निकलेगी। बांसुरी को पूछा किसी ने, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत मधुर है, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, तुम्हारे अंदर से बड़ी अच्छी धुन निकलती है। तो बांसुरी ने कहा कि ये तो मेरे मालिक की आवाज़ है, मेरी आवाज़ थोड़ी, मैं तो ऐसे ही हूँ साधारण बांस की लकड़ी, लेकिन मुझको बजाने वाला वो अपना स्वर फूंक रहा है ना, देखो जो तर्ज वो निकालना चाहता है वही तो निकलती है। तो उसने कहा मेरी आवाज़ नहीं है, ये मेरे मालिक की आवाज़ है। तो तुम्हारे मुख से फिर भगवान बोलेंगे, तुम्हारे मुख से गुरु बोलेंगे, जब तुम खाली हो जाओ। अगर उसमें कुछ भरा होगा तो आवाज़ निकलेगी नहीं। तुम्हारे अंदर भी नाम रूप भरा है, जगत भरा है, तो तुम्हारे अंदर से ज्ञान की बात निकलती नहीं, बोल ही नहीं पाते, किसी को समझा ही नहीं पाते, तो अपने को खाली करते चले जाओ। बांसुरी की तरह खाली हो जाओ कि भगवान के होठों पर तुम्हारा ही नाम है, फिर भगवान के मुख पे भी तुम्हारा ही नाम होगा, तुम्हारी चर्चा करेगा भगवान भी और गुरु भी। समुद्र कचरे को किनारे पर फेंक कर स्वयं सदैव साफ रहता है। मुर्दा भी डाल दो उसमें तो उसे भी किनारे फेंक देता है। तो इतने विशाल बनो और इतने गहरे बनो, तो तुम्हारे अंदर कोई कचरा टिकेगा नहीं। समुद्र में जो भी कुछ होता है ना, वो उसकी लहरें आके सब किनारे पर फेंक के चली जाती है, अपने अंदर नहीं रखता। नदियाँ भी आप देखो, कई बार किनारे किनारे पे आगे चल के सब छोड़ती जाती है, अपने को साफ करती चली जाती है, जिसमें अच्छा प्रवाह होता है। लेकिन समुद्र तो बहुत गहरा है, बहुत विशाल है, तो उसको कोई मलिन कर ही नहीं सकता, तो वो सब किनारे पे फेंक देता है समुद्र। तुम भी सारी जितनी भी
जो भी कूड़ा कचरा है वो सब किनारे पे फेंक दो, अपने अंदर नहीं रखो। जगत की बातें, नाम रूप की बातें अपने अंदर नहीं रखो, उसको तुम फेंकते चले जाओ, छोड़ते जाओ किनारे पे। राजा जनक का महल जला, पर वो आग बुझाने के लिए नहीं गया। गुरु ने पूछा तुम क्यों नहीं गए? जनक ने कहा मैंने पहले ही सबको जला दिया है, तो अब क्या जाऊँ, मैं तो पहले ही सबको जला के बैठा हूँ, मेरा अब है ही नहीं। हमने तो गुरु के कहने से पहले इतने संसार को आग लगा दी, सब स्वाहा कर दिया। अब जिसका है वो जाए बचाने, जल गया तो जिसका जले वो पछताए, मेरा तो था ही नहीं, मैं तो पहले ही दे चुका हूँ कि मैंने पहले ही सबको जला दिया है, अब बचा ही क्या है, अब कुछ बचा ही नहीं। जो एक सुई भी अपनी नहीं समझता है वो कुछ भी नहीं जाने पर दुखी नहीं होगा, कुछ चला जाए उसका या ना जाए वो दुखी नहीं होगा। हम अपना समझते हैं, फिर वो चला गया तो दुखी होते हैं। मेरा पैसा चला गया, मेरा सोना गहना चला गया, मेरे परिवार का मेरा फलाना चला गया, दुनिया से चला गया, या जीवित ही मेरे से नाता तोड़ के चला गया। मेरा मानते हैं तब तो दुखी होते हैं, मेरा था और मेरे से नाता तोड़ के चला गया। जीवित नाता तोड़ देते हैं कई लोग, कई मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो आपसे दूर हो जाते हैं, और आपकी माया भी आपसे छूट जाती है। कभी कोई ठग लेता है, कोई धोखे से आपकी माया ले लेता है, कोई ज़बरदस्ती हड़प लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कभी आप ही से खो जाती है, कभी चोरी हो जाती है। तो मेरा माना तो दुखी होते, लेकिन जो एक सुई भी अपनी नहीं मानता, मतलब एक कण भी मेरा नहीं है, कुछ नहीं मानता मेरा, तो रहे तो भी उसको दुख नहीं है। वरना लोगों के पास होता है तो उनसे दुखी होते रहते। आपके परिवार के लोग हैं, जीवित हैं, आपके साथ हैं, तो क्या उनसे आप दुखी नहीं हो रहे हो? किसी ना किसी मामले में उनसे भी तो आपको कष्ट मिलता है ना। कभी लड़ाई झगड़ा होता है, कभी बहस होती है, कभी कोई बात होती है, कभी कोई कहना नहीं मानता, कभी कोई आपको अपने अधीन करना चाहता है। तो जीवित भी है और आपके साथ भी है तो भी उससे दुख होता है। या पैसा है, पदार्थ हैं भी, आप उसका इस्तेमाल भी करते हो तो भी दुखी होते रहते हो उनसे, कोई ना कोई उनसे भी आपको कष्ट मिलता रहता है, झंझट, और चले जाते हैं तो भी दुख होता है। लेकिन ज्ञानी अपना नहीं मानता, इसलिए वो है या चला जाए उसमें उसको दुखी नहीं होता, कभी कोई दुखी नहीं कर सकता उसको, उसका मन दुखी नहीं होता, क्योंकि अपना नहीं मानता। जो कुछ हमने अपना माना था उसको भगवान का समझ लो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाए। सिंपल सी बात है। मेरा मानने में ही कष्ट है, मेरा मान लेने से तुम्हारे मन में मलिनता आ जाती है, तुम्हारा मन मैला हो जाता है, और मन मैला और तन को धोए। मेरा मान के तो सब बैठे हो, शरीर मेरा, नाम मेरा, पद मेरा, परिवार मेरा, धन मेरा, ये सब मान के मन को मलिन करके बैठे हो, तो मन तो तुम्हारा मैला पड़ा है, और तन को तो बहुत धोते। रोज़ सवेरे नहाएंगे, पूजा करेंगे, सत्संग में आएंगे या कोई और काम करेंगे, स्नान तो रोज़ कर लेते हो, लेकिन मन का तो स्नान कराए ही नहीं। मन कैसे शुद्ध होगा, कैसे निर्मल होगा? जब मन में मेरापन खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा मन मलिनता से हट जाएगा। तो जो एक सुई भी अपनी नहीं समझता है वो कुछ भी जाने या नहीं जाने पे दुखी नहीं होगा। स्त्रियों को सब कहते हैं कि सीता बनो, पर मर्दों को कोई नहीं कहता है कि राम बनना है। उनको भी तो कहो राम बनो, उनको राम बनने की शिक्षा ही नहीं देते। उसके लिए कौन जिम्मेदार? परिवार के लोग ही तो जिम्मेदार हैं, जो शुरू से लड़कों के ऊपर अंकुश नहीं लगाते, लड़कों को सही सलाह नहीं देते, और फिर उन्हीं के द्वारा दुखी भी होते हैं। तो अगर आप लड़कियों को शिक्षा देते हो कि सीता बनो, तो लड़कों को भी बोलो तुम राम बनो। अगर कोई राम की तरह होगा तो शूर्पणखा कितना भी सुंदर रूप रख के आ जाए, वो लड़का राम होगा तो दूसरी स्त्री में आसक्त नहीं होगा, राम नहीं बनता है। पत्नी के रहते हुए भी
दूसरी स्त्रियों में आसक्त होता है, उनसे संबंध बनाता है, उनके चंगुल में फंस जाता है। फिर लोग उन स्त्रियों को दोष देते हैं, फलाने ने ना दूसरे का घर बिगाड़ दिया। ठीक है, वो तो औरत खराब थी, उसने दूसरे का घर बिगाड़ा। वो आदमी खराब नहीं था कि पत्नी के रहते हुए क्यों दूसरी औरत के चक्कर में पड़ा। राम बनने का मतलब तो समझो ना, मर्यादा में पूरा रहना है। और सीता बनने का मतलब भी समझो कि आपको सात्विक होके, ऐसे सरल होके, सच्चे बन के रहना है। सीता की तरह आपको मर्यादा भी करनी है। सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो अच्छाई की तरफ तो लोग जा नहीं रहे आजकल। लड़के गलत काम करते हैं तो हम भी करेंगे गलत काम, लड़कियां वो बोलेंगे हम भी करेंगे ऐसा। लड़के 4 गर्लफ्रेंड रखते हैं तो हम भी 4 बॉयफ्रेंड रखेंगे। तो बजाय अच्छे की तरफ जाने के आप बुराई की तरफ जल्दी खिंच जाता है मन आपका। तो शुरू से सबको सही सलाह देने की ज़रूरत है, हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है। अगर तुम्हारा मन बैलेंस में है, जिसमें मन की बात चली, अगर मन बैलेंस में है तो फिर आप अपने को बहुत शक्तिशाली बना के रख सकते, और उतनी शक्ति आपके अंदर हो जाएगी कि आप हर बुराई का खात्मा कर सकते हैं। नवरात्रि में आप 9 दिन तक देवियों का पूजन कर लेते हो, आप ऐसा अपना देवियों का पूजन करते हो नवरात्रि में, और कि हमको शक्ति मिले। अब वो शक्तिशाली देवी, उसने हर तरह के राक्षस का वध किया, अपने में अपनी शक्ति को उसने प्रकट करके उस शक्ति से जितनी बुराइयां थीं उनको समाप्त किया। तो हर एक स्त्री, हर एक लड़की अपनी शक्ति को प्रकट करके, सत्य में रह के अपनी शक्ति को प्रकट करके बुराइयों को तो नष्ट कर सकती है। तो बुराइयों को तो दूर करना है ना, बाहर फैली बुराई दूर करनी है कि अपने अंदर बुराई भर लेनी है कि जो जैसा है उसके संग हमको भी वैसे ही बन के रहना है। हमें तो अपने आप को ठीक बनाना है, लेकिन दूसरे को भी ठीक बनाने की शिक्षा देनी है। और अगर कोई गलत है तो फिर आपको उसकी बुराई को समाप्त करने की शक्ति भी होनी चाहिए। गुरु के अंदर में उसके ज्ञान से शक्ति है, वो वही शक्ति ज्ञान से आपके अंदर बढ़ता है कि आप अपने अंदर बसने वाले सारे अज्ञान का नाश कर सकते हो। सारे अज्ञान का नाश आप कर सकते हो। तो अपने अंदर के अज्ञान को दूर करो। अपने अंदर का ज्ञान हम क्यों नहीं निवृत्त करते? हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है, तो सत्संग में क्यों नहीं सब लोग चले आते हैं? खुद ही नहीं लाओगे सत्संग में लोगों को? अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी से क्या करेंगे जाके? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो नौकरी करनी है, अभी तो पैसा कमाना है, अभी तो दुनिया देखनी है, फिर दुनियादारी इनको करनी है, अभी तो इनको शादियां करनी है, अभी तो घर गृहस्थी बसानी है। उन सब के लिए कोई मना थोड़ी है। सत्संग में ना आपको पढ़ने के लिए मना किया जाए, ना नौकरी के लिए मना किया जाए, ना विवाह के लिए, ना संतान के लिए, ना मर्यादा निभाने के लिए। सबके लिए तो कहा जाता है ना, लेकिन आपको ज्ञानवान भी तो होना है ना साथ साथ। ज्ञान से आपके अंदर में प्रकाश बढ़ता है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है। अंधेरे में हम ठोकर खाते हैं, अंधेरे में हम भयभीत होते हैं, अंधेरे में हम पाप करते हैं। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो ठोकर भी नहीं खाते, भयभीत नहीं होते, और हम पाप भी नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान का सूर्य आपके हृदय में उग जाना चाहिए। सूर्य सारे ग्रहों का जो है स्वामी है, स्रोत्र मेन वही बोला जाता है। सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, वही मेन है। तो ज्ञान का जो प्रकाश है, ज्ञान का सूर्य है, वो मुख्य है। बाकी सारी विद्याएं चारों तरफ उसके चक्कर लगाएंगी। ब्रह्म विद्या सबसे बड़ी विद्या है, ब्रह्म ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। वो हमें मिल रहा है, हमें उस ब्रह्म ज्ञान की करनी चाहिए कदर।
तो सब स्त्रियों को तो कहते हैं कि सीता बनो, और मर्दों को कोई नहीं कहता है कि राम बनना है। तो आज से अपने घर के लड़कों को भी शिक्षा देनी शुरू करो। जो भी घर में पुरुष वर्ग है उनको भी शिक्षा दो कि तुमको भी राम बनना है, और स्त्रियों को भी शिक्षा दो कि तुमको भी सीता बनना है। मतलब कि संयमित और मर्यादित और सच्चा जीवन हमको बिताना है। सच्चाई के रास्ते पे हमको चलना है, धर्म के रास्ते पे चलना है, हमको अधर्मी नहीं बनना है। ये पत्र हम लोग का आज पूरा हो